हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी रमज़ान टू यू। ये व्लॉग है कल का। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा एक ऐसी रेसिपी है, बिल्कुल ही ईजी स्नैक रेसिपी है जो आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। इफ्तारी के समय पे बहुत आसानी से बन जाएगी। तो ये आप चाहो तो इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर सकते हो आप। इफ्तारी के लिए बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके डाल ली है इसमें, और थोड़ा हरा धनिया। इसके अलावा मैंने डाले हैं सारे मसाले जैसे नमक, जीरा, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन चीज़ों को डाल करके मैं एक अच्छा बैटर तैयार कर लूँगी। हम इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। बस जो हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं यूजुअली उसी तरह का बैटर बनाना है। और फिर मैंने ये ब्रेड ले ली है। ब्रेड साइज़ को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया था, स्क्वायर में। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो उसको ट्रायंगुलर शेप दे सकते हैं, 4 ट्रायंगल्स में काट सकते हैं, 2-2 ट्रायंगल करके। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप लिया है। तो शेप आप अपने मन का कोई भी ले सकते हैं। और बस इनको फिर पकौड़े की तरह ही फ्राई कर लेंगे हम। थोड़ा सा लो टू मीडियम हीट पे हम शुरू में करेंगे, और फिर थोड़ा हम चाहेंगे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं हीट को, ताकि अंदर से जो है ना वो कच्चा ना रहे और गोल्डन ब्राउन क्रिस्प हो कर के बाहर निकले। थोड़ा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेसन को पकने में टाइम लगता है, तो अगर आप शुरू में फ्लेम तेज़ रख रहे हैं तो बाद में उसको धीरे ज़रूर कर दीजिए, ताकि अंदर तक बेसन पक के तैयार हो सके। और ये जो हमने पकौड़े का घोल तैयार किया था ना, इसमें आप चाहो तो प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हो, बारीक टमाटर भी काट के डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो बारीक शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हो, अगर थोड़ा सा वेजिटेबल ज़्यादा डालना चाहो आप। और इस तरह से सादे बनाना हो तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ऑप्शंस में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, वहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो फटाफट हमने बैठ कर के नाश्ता किया, और फिर मुझे लगना था आज सफाई में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी अभी पिछले कुछ दिनों। 15-20 दिन हमारा मतलब सभी का, सारे लोगों का, चारों का, मेरा, सुदीप जी, कबीर और सोहम, बारी बारी करके हमारी ना वो वायरल हो गया था, मुझे सर्दी ज़ुकाम वाला। तो मेरे ख्याल से मुझसे ही कैच कर गया, वो सबको हो गया, धीरे धीरे सबको ही फैल गया। तो बस 15-20 दिन हमारे सारे ना वो बीमारी में ही निकले। और फिर अब आज पिछले 4-6 दिन से, मतलब 4 आप मान लो 3-4 दिन से सब ठीक है और सब नॉर्मल लाइफ पटरी पे आ गई है। तो लेकिन क्या होता है ना कि इस चक्कर में आपका थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कुछ चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। सफाई का तो पूछो ही मत, सफाई तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती है उस समय। तो बस मैं सोच रही थी कि अभी आज थोड़ा आधा काम जो मेरा बाकी है सफाई का वो भी कर लूँ, क्योंकि रोज़ ही मैं ना कुछ निकाल रही हूँ। जैसे एक दिन मैंने अलमारी जमाने के लिए निकाली, एक दिन बच्चों की अलमारी जमाई, सब इधर उधर बिखर गई थी। और ये देखिए मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक इलायची मैंने पानी के अंदर ही डाल दी थी, और थोड़ी सी अदरक। और ये थोड़ा सा उबल जाता है ना अदरक और इलायची का पानी के अंदर, पूरा अच्छा से उसका जो पूरा रस है वो पूरा निचुड़ जाता है पानी में, बॉईल हो जाता है, अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। तो हम उसके बाद पत्ती डाल देते हैं, और पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा दूध, जितना आपको ज़रूरत हो। आजकल मैं थोड़ा सा इस तरह से चाय बना रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, पानी दूध एक साथ डाल देती थी और फिर चाय बनाती थी, लेकिन आजकल मैं इस तरह से पूरा पानी का कंकॉक्शन बना के पत्ती, अदरक, इलायची फिर बना रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है चाय का। और पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको ठंडे के साथ भी ले सकते हैं, शरबत के साथ भी ले सकते हैं। और अब ना यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी फटाफट अपनी सफाई शुरू करने की। और आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम्स तो अभी चल ही रहे हैं। सोहम भी पढ़ाई कर रहा है, कबीर के बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी चल ही रहे हैं। 31 को उसका आखिरी पेपर है, और सोहम के तो 6 अप्रैल तक चलेंगे, मतलब 6 तारीख तक मेरी तो
मतलब ऐसा लगता है मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि सुबह काम, शाम को सोहम को पढ़ाना पड़ता है। वो थोड़ा सा मेरी हेल्प लेता है, अपने आप नहीं कर पाता है अच्छे से, तो उसको मुझे एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं नहीं कराती हूँ उसको, वो उसके पापा या उसके नाना जी कराते हैं बेसिकली। मेरे जो पापा हैं ना, उनसे वो मैथ्स करता है, उनको बहुत अच्छी आती है मैथ्स। उन्होंने मुझे भी मैथ्स पढ़ाई है, मेरी जो बुआएं हैं उनको भी मैथ्स पढ़ाई है। मतलब मेरे पापा, मेरे घर में मैथ्स पढ़ाने के लिए अगर हम लोग में सारे बच्चे मेरे पापा की तरफ ही जाते हैं। तो आज से नहीं, सालों से पापा मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो सोहम भी उनसे ही मैथ्स पढ़ता है। तो वो तो उनका हो गया, मैथ्स का तो पेपर हो चुका है, अब तो उसका एक टेंशन मेरा ख़त्म हो गया था। मैथ्स का ही मुझे एक टेंशन लगा रहता है पूरे समय, बाकी तो अब ईजी पेपर बचे हैं। तो बस यहाँ मेरी सफाई शुरू हो गई थी, और सफाई अब मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि कितने करीब 4-6 दिन हो गए मुझे डस्टिंग किए हुए, और एक दिन में बहुत धूल आ जाती है यहाँ पे तो, क्योंकि मेन रोड पे ही हमारा घर है, तो मेन रोड से थोड़ा सा ज़्यादा धूल आती है घर के अंदर। और मैंने ये सारी सफाई अपनी पूरी करके ना कुछ सेटिंग भी चेंज की है अपने रूम्स की, थोड़ा सा कुशन कवर बदले हैं, पर्दे इधर उधर कर दिए हैं। तो वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं घर के अंदर। और वैसे भी मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे होम टूर देने के लिए, तो होम टूर तो मतलब क्या ही दूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ही छोटा सा घर है और आपको दिख ही जाता है मेरे सारे व्लॉग्स में। मेरे को नहीं लगता कोई जगह ऐसी है जो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक होम टूर दे दूँगी। बस थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ पूरा घर, अभी जो पिछले इतने दिनों में निगलेक्ट हुई हैं ना चीज़ें, तो बस एक बार मैं उनको समर रेडी कर लूँ। जो अब सीज़न आ रहा है समर का, तो मैं क्या करती हूँ, सीज़न क्लीनिंग करती हूँ, सीजनल क्लीनिंग एक्चुअली। तो जैसे ठंड का मौसम चलता है ना, तो ठंड के पहले मैं थोड़ा ठंड के लिए तैयार करती हूँ घर को। फिर जब समर आने लगता है तो मैं समर के लिए थोड़ा तैयार करती हूँ, उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर देती हूँ। सभी लोग करते होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग भी करते ही होंगे। लाइट से पर्दे लगा देते हैं, बेडशीट्स लाइट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेते हैं कमरे की। थोड़ा कुशन कवर्स भी समरिश ले लेते हैं, टेबल कवर्स भी थोड़े से फ्लोरल डिज़ाइन, यानी वो ऑल टुगेदर मैं थोड़ा सा समर लुक लाने का कोशिश करती हूँ अपने छोटे से घर में। लेकिन कितना ला पाती हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, कोशिश ज़रूर करती हूँ। और ये जो मेरे लोशन की बॉटल्स है ना, इसमें भी धूल बहुत चढ़ जाती है, तो इसको मुझे हर रेगुलरली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में डस्ट आ जाती है। और फिर आप जब क्रीम यूज़ करते हो तो पूरा हाथ पे भी डस्ट लग सकती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉटल्स क्लीन हो, अदरवाइज़ वही डस्ट आपके फिंगर्स पे भी आती है। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लीन करके मैं रखती हूँ। अगर मैं एक बार सफाई कर रही हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी A to Z यानी सारी चीज़ें अच्छे से डस्ट करके, सारा सब कुछ अच्छे से करके रखूँ। और ये तो मैंने अभी थोड़ा सा, जो आप कह सकते हो कि बीमारी से उठने के बाद जितनी सफाई हो सकती थी मुझसे, वो मैंने आज कर ली। इसके बाद मैंने जो थॉरो क्लीनिंग की है ना कल, वो उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई। पूरा वैक्यूम किया मैंने घर को, झाले लिए सारे, बाहर बालकनी साफ़ की। तो पूरा ये जो थॉरो क्लीनिंग हुई है ना, ये इसके बाद हुई थी। और उसी के बाद मैंने अपने कर्टन्स और कुशन कवर्स वगैरह चेंज किए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो डस्टर है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। शायद पहले भी मैंने बताया है आपको, पर मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि नए लोग कुछ जुड़ते हैं तो उनको मालूम नहीं होता होगा। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, बहुत अच्छा डस्टर है ये। अगर आप डस्टिंग करते हैं ना, और घर में मतलब करते ही होंगे, पर अगर डस्ट ज़्यादा आती है और ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है, तो ये ज़रूर ले लीजिए अमेज़ॉन से। बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत आसानी से डस्टिंग हो जाती है। देखिए बहुत ही ईजिली होती है। मैं जब से ये आया है ना, तब से मुझे बिल्कुल डस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अदरवाइज़ तो मैं बहुत परेशान रहती थी। और बस सारे काम निपटा के शाम को हम एक राउंड पे चले गए थे, एक ड्राइव पे निकल गए थे, और बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। बस एक ड्राइव हो जाती है ना, तो थोड़ा सा एक अच्छा फ्रेश हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोग अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।